हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल से आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए जीके जीएस और इंग्लिश की क्लास प्रस्तुत करवाई जाती है, जिसमें जीके और जीएस के मॉक टेस्ट और इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स और वोकेबलरी सेक्शन को बिल्डअप किया जा रहा है। ओके, इसी सिलसिले में आज फिर से मैंने इंग्लिश के ग्रामर का सेक्शन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 मैंने आपके सामने पेश किया था और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला भाग है। इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे टॉपिक यानी कि सारे रूल्स आपके सामने डिस्कस कर लिए जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित एमसीक्यू आपके सामने पेश किया जाएगा, जो कि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होगी। ओके, तो दोस्तों, आपको मैं फिर से ये रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर कमेंट्स होने वाली क्लास की जब वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप इस क्लास को अटेंड कर पाएंगे। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ पेप टॉक देता हूं, जो विद्यार्थियों के लिए संजीवनी का काम करते हैं। तो आइए आज इस छोटे से वाक्य को समझने की कोशिश करें। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए दिन रात मेहनत की जाए। दो तरह के स्टूडेंट या लोग हमारे समाज में विद्यमान हैं। एक वैसे व्यक्ति जो सपना तो देखता है, एक वैसा व्यक्ति जो सपना तो देखता है परंतु सो करके देखता है, और एक वैसा व्यक्ति जो सपना देखता है और उसे साकार करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक कर देता है। तो आप किस कैटेगरी में हैं, अपने आप को अपने अंदर झांक करके देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे समाज में 95% लोग वही होते हैं जो सपने तो देखते हैं परंतु सो करके देखते हैं, और सिर्फ 5% वैसे लोग होते हैं जो सपने देखते हैं, उन्हें साकार करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ओके, और वही 5% लोग सफल होते हैं और विभिन्न उच्च पदों से लेकर के विभिन्न प्रोमिनेंट जगहों पर अपने आप को स्थापित करने में सफल हो पाते हैं। फ्रेंड्स, ये आशा करता हूँ कि ये छोटी सी पंक्ति आपको बहुत कुछ सिखा गई है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नेक्स्ट पार्ट। ओके, आज जो ये रूल 11 है, इसमें है मेनी ए और मोर देन वन। ओके, मेनी ए मोर देन वन टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेनी ए या मोर देन वन टेक्स सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल क्या कहता है? मेनी ए स्टूडेंट हैज failed this year। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? मेनी ए स्टूडेंट। ओके, सेंटेंस की शुरुआत हुई है मेनी ए से
ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट यहीं पर पैदा हो रहे हैं। मेनी ए स्टूडेंट, मेनी जैसे ही कोई बच्चा देखेगा तो उसके आगे हैव का प्रयोग कर देगा, यहाँ पर हैज। ओके, सिंगुलर वर्ब है ये। मेनी स्टूडेंट हैज फेल्ड दिस ईयर, यहाँ पर क्या करेगा, हैव दे करके और गलती करवाने की कोशिश करेगा परीक्षाओं में। ओके, तो ये हैव नहीं होगा बल्कि हैज इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो आपने इसे समझा। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, तो ये मे मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन इज इन्वॉल्व। क्या देखें यहाँ पे, आपने क्या देखा यहाँ पे, मोर देन वन पर्सन इज इन्वॉल्व। मोर देन जैसे ही कोई बच्चा देखेगा उसे लगेगा कि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं करके वो आर का प्रयोग करने की कोशिश करेगा, जो कि ऐसे ही बिल्कुल एग्जामिनेशंस में दिए रहेंगे। बच्चों, एग्जामिनेशंस में जो ये सेंटेंस दिए होते हैं वो इतने छोटे नहीं दिए होते हैं, एक बहुत बड़ी लंबी कहानी की जैसी दी जाती है। अगर आप पंक्तियों में बैठेंगे तो एक लंबी 3-4 पंक्तियों की कहानी के जैसा बहुत लंबा स्टेटमेंट लिखेगा और बीच में इन चीज़ों को इंक्लूड करेगा। बच्चा क्या होता है कि जब लंबे सेंटेंसेस को देखता है और जब पढ़ते पढ़ते बीच में आता है तो इन चीज़ों को अंडरमाइंड नहीं होने की वजह से वो भूल जाता है और गलती कर देता है। तो यहाँ पर आर का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा बल्कि इज जो है वो राइट आंसर होगा। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे और जब एग्जामिनेशंस में आप बैठेंगे तो ऐसी गलती वहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, इस क्लास की विशेषता विस्तृत व्याख्या के साथ आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और जुड़े रहिए अपने फेवरेट टीचर एस वी सिंह के साथ, जो कि एक इंग्लिश में और जीके जीएस सेक्शन में बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा है। ओके, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज। ओके, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज की जब बात आती है तो क्या होता है यहाँ पर, व्हाट, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज जो हम देखेंगे किसी सेंटेंस में तो वहां पर क्या सोचेंगे, सबसे पहले वर्ब फॉलोज द नाउन बाय विच फ्रैक्शन और परसेंटेज इज एडेड। ओके, वर्ब जो है वो उसी नाउन को फॉलो करेगा जिसके नजदीक में फ्रैक्शंस और परसेंटेज दिया गया है। ओके, ये नाउन जो है वो वर्ब जो है वो उसी नाउन को फॉलो करेगा। इसे एग्जाम्पल से मैं समझ। ओके, 1/3 of the cake is left, 1/3 of the cake is left. Okay, next example, 1/3 of the students, 1/3 of the students are absent. ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, ऐसे समझिए। क्या कहा, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वर फॉलो द नाउन बाय विच फ्रैक्शन और परसेंटेज एडेड। आपने यहाँ पर देखा, फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा 1/3 ऑफ द केक। ओके, 1/3 ऑफ द केक इज लेफ्ट। ये केक जो है वो नाउन है यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/3 जो है वो के बाद जो है वो केक है वो सिंगुलर है। ओके,
तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे आने वाला वर्ब काम करेगा। ओके, यहाँ पर ईच और आर दोनों दिया गया है। तो 1/3 ऑफ द केक, जो केक जो है वो यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज को फॉलो करेगा। इज इज राइट आंसर हियर, आर कदापि नहीं। ओके, क्योंकि जब आप 1/3 को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मोर देन वन, यानी कि नंबर में बहुत ज़्यादा है, इसलिए 1/1, 1/2, 1/3, यानी कि एक को जो है वो क्या किया है, 2-3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर हो, प्लूरल होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 1/3 ऑफ द केक, केक को 1/3 किया जा रहा है। सो द वर्ब हियर विल फॉलो द नाउन, इसलिए वर्ब इज जो है वो नाउन केक को जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर इज absent। ओके, क्या होगा इसमें, आर और इज दोनों देकर के कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent या इज absent। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है। ओके, तो उसके आगे आने वाला वर्ब जो है वो भी प्लूरल होगा। ओके, तो आर इज राइट आंसर हियर एंड इज शुड बी एलिमिनेटेड। ओके, इज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि इज जो है यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा। ओके, तो गाइज इन क्वेश्चंस को, ये जो रूल्स यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड, परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया जाने वाला और यहीं से प्रश्न पूछे जाने वाला रूल्स को आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो इसे आप अंडरलाइन करेंगे और मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कि आप सब इस क्लास को बड़े ही खूबसूरती से एंजॉय कर रहे हैं। रूल 13, मोर देन वन सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय विथ से जुड़ जाए, एज वेल एज से जुड़ जाए, इन एडिशन टू से जुड़े, तो वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब यहाँ पर क्या करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। कौन कौन, with as well as in addition to, verb will follow the first subject। ओके, तो इसे निम्न एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखें कैसे बोर्ड और एग्जामिनेशन वाला इसे गलती करवाने की कोशिश करता है। द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स, द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स is attending the meeting। The principal with his teachers is attending the meeting। बच्चों, जब आप फर्स्ट टाइम इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स इज अटेंडिंग, यानी कि प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, और टीचर भी जो है वो बहुत बहुत सारे हैं, प्रिंसिपल तो है ही, टीचर्स भी हैं। तो इसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो निश्चित तौर पे प्लूरल होगा। आपको ऐसा लगेगा कि चलो यहाँ पर हम क्या करें, आर का प्रयोग कर दें। ओके, ये इज और आर, तो लेकिन मैंने पहले ही कहा है द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर, विथ से जुड़े। ओके, तो यहाँ पर जो है वो वर्ब किसे फॉलो करेगा,
वो पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, और पहला सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? द प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, सो एंड दैट इज सिंगुलर, so the verb is verb is जो है वो इसे फॉलो कर रहा है. R is wrong answer and it is right. ओके, चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं. एज वेल एज से जुड़ रहा है ये. नेक्स्ट एग्जाम्पल. The teacher as well as the teachers as well as the principal are attending बिल्कुल उसी सेंटेंस को पलट दिया गया यहाँ पे. The teachers as well as the principal are attending the meeting. ओके, तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर? The teachers is the first subject. Okay, the teachers is the first subject here. So the verb are is following. Here is अगर देगा तो wrong answer, क्योंकि द टीचर एज वेल एज द प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल को देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगा कि चलो इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, बट नॉट. रूल्स में हमने क्या देखा था? यहाँ पर रूल्स में देखा था मोर देन वन सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय विथ एज वेल एज इन एडिशन टू वर फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट. उसी इसी तरह से जो है वो वर्ब क्या कर रहा है यहाँ पर? फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि टीचर को फॉलो कर रहा है, और वर्ब कौन सा है फॉलो करने वाला? आर है. आर इसे फॉलो कर रहा है बच्चों, और इज जो है वो यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा. ओके दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, टेक्स्ट, सिंगुलर, वर्ब. अगर किसी बुक, मूवीज या न्यूज़पेपर्स के टाइटल्स जो होते हैं, अगर ये प्लूरल भी हो तो भी वर्ब जो है वो सिंगुलर ही फॉलो करेगा. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल से इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं. ओके, क्या है? टुलिवर्स. ओके, टुलिवर्स ट्रेवल्स. ओके, ये एक बुक है. टुलिवर्स ट्रेवल. अब यहाँ पर क्या लगेगा? आर नहीं लगेगा. ट्रेवल्स को देकर के आर नहीं लगा देंगे. इज आर क्या? ए फेमस बुक. टुलिवर्स ट्रेवल इज आर ए फेमस बुक. तो यहाँ पर टुलिवर्स ट्रेवल्स क्या है? एक बुक का टाइटल है, इसलिए इसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो इज होगा, क्योंकि ये रूल्स में आप देख रहे हैं कि वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, ना कि आर को फॉलो करेगा. सो इज इज द राइट आंसर. आर इज रॉन्ग. फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप इस क्लास को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं. आपको ये क्लास कैसी लग रही है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, तो टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच का रिलेशन बिल्डअप हो सके और हम उच्च स्तर की रिकॉर्डेड क्लास की पढ़ाई हमेशा करते रहें. ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपनी रूल्स 15. क्या कर रही है रूल्स 15?
वन ऑफ द वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन अगर इसके बाद हो तो क्या होगा? वर्ब फॉलोज बाई व्हाट? सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया ये। दिस इज should be happen what? सिंगुलर। ओके, इसे सिंगुलर मानिए। वन ऑफ दी प्लस प्लूरल नाउन तो वर्ब फॉलो करेगा, किसी सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। इसे आइए एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या है? एंड एग्जाम्पल इज वन ऑफ द स्टूडेंट इज मिसिंग। वन ऑफ द स्टूडेंट is sorry, one of the students, okay, is missing। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग कंडीशन को यहाँ पर पैदा करने की की जा रही है। पहले तो वन ऑफ दी प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब फॉलोज बाय सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ दी पहले दे दिया गया है। ओके, इसके बाद जो नाउन है उसे प्लूरल कर दिया गया है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति प्लूरल नाउन को यहाँ पर देखता है, स्टूडेंट्स को जब देखेगा तो उसके आगे आने वाला जो ये इज है इसको क्या करेगा? वो आर आर करने की कोशिश करेगा और यहीं पे वो बहुत बड़ी भूल कर देगा। ओके, तो आर जो है वो रॉन्ग आंसर हियर एंड इट इज जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम इसे ऐसे समझेंगे। व्हाट? वन ऑफ द टीचर who is tall is very uh, very what? हाँ, तो क्या देखा आपने फ्रेंड्स? वन ऑफ द टीचर्स हु इज टॉल इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ओके, आपने क्या देखा? वन ऑफ द टीचर्स हु इज टॉल इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वन ऑफ द के बाद फिर से वन ऑफ द आप देख रहे हैं कंफ्यूजिंग टीचर्स। जब इसे आप देखेंगे तो बच्चा क्या करेगा? फिर से आर लगाने की कोशिश करेगा, बट इज is the right answer here and R is wrong. So guys, you should undermine by your heart all these rules of grammar, that is subject verb agreement, and these are much more important by the point of use of any examinations where uh, spotting the error given. Okay. Next, the only one plus plural noun always takes singular verb. The only one. Okay. The only one plus plural noun always takes singular verb. Only one और उसके बाद जब plural noun हो तो ये क्या करेगा? always ये singular verb को ही follow करेगा। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है ये रूल। ओके फाइन। One of the players
one of the players who is tall enough will be selected. Okay, one of the players who is tall enough will be selected. ओके, तो इस सेंटेंस में आप क्या क्या देख रहे हैं, वन ऑफ, ओके, वन ऑफ द के बाद ये प्लेयर्स प्लूरल नाउन, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, और हु इज टॉल इनफ, आप देख रहे हैं यहाँ पर ईच। ओके, इसी ईच की जगह पर आर लगा करके और गलतियां करने की कोशिश किया जाएगा, गलतियां करवाने की बच्चों से कोशिश की जाती है बोर्ड के द्वारा, एग्जामिनेशन एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ पर इज राइट आंसर, आर इज रॉन्ग आंसर। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, चलिए एक एग्जांपल अपने देश भारत के लिए। चलिए इसे वन ऑफ द countries that is very prominent since ancient time, that is India. One of the countries that is very prominent since ancient time. Okay, that is India. हमारा देश जो है वो प्राचीन काल से ही एक प्रोमिनेंट कंट्री है। ओके, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, वन ऑफ द कंट्रीज, अगेन सेम थिंग, वन ऑफ द कंट्रीज, प्लूरल नाउन यहाँ पर, और आगे आने वाला वर्ब जो है वो इज द राइट आंसर, आर इज रॉन्ग आंसर। वेरी प्रोमिनेंट सिंस एंशिएंट टाइम, दैट इज इंडिया। तो गाइज ऐसे लंबे सेंटेंस दे करके और परीक्षाओं में बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है बोर्ड के द्वारा, तो आप इसे देखें, पढ़ें, समझें और अंडरमाइंड करते चलें। नेक्स्ट, सब्जेक्ट ज्वाइन बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, वर्ब फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट जब ज्वाइन होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब जो है वो फॉलो करेगा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को। इसे इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या है एग्जाम्पल, क्या कह रहा, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। ओके, not only the teacher but also the students are happy। क्या देखा आपने, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ रहा है यहाँ पर, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो दी स्टूडेंट्स, नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स है। वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, ना कि ईज का प्रयोग। नॉट ओनली द टीचर, अब हम यहाँ पर टीचर को देख करके और इज लगाने की कोशिश करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट को लेकर के हमें यहाँ पर चलना होगा, तो आर इज द राइट आंसर।
इसी सेंटेंस को अगर हम इन्वर्ट कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी, चलिए थोड़ा इस पर विचार करें। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट also the teacher is same condition inverted, not only the students। इसे देख करके बच्चा क्या करेगा, इसकी जगह पर आर लगाने की कोशिश करेगा। तो आर इज द राइट रॉन्ग आंसर, क्योंकि टीचर जो है वो यहाँ पर टीचर नियरेस्ट नाउन है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो उसके आगे आने वाला वर्ब जो है वो नियरेस्ट, अपने नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट को फॉलो करता है, यानी कि टीचर को ये फॉलो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इज द राइट आंसर। सेंटेंसेस स्टार्टेड टू देयर एंड हियर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वर्ब जो है वो फॉलो करेगा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को। तो इसे भी हम इस एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्या ये एग्जाम्पल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, वेरी सिंपल। तो हम इंग्लिश को पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो ऐसे सेंटेंस हमें पढ़ाए जाते हैं। बट अगेन आई एम discussing here because all these are the rules of subject verb agreement. So there is a book on the table and each जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ओके, बुक को। नेक्स्ट, वेरी सिंपल, here are many books on the table। ओके, तो यहाँ पर आर फॉलो कर रहा है क्योंकि मेरी बुक्स जो है वो प्लूरल है और ये अपने नियरेस्ट नाउन को फॉलो कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स को पढ़ा। अभी अगर कुछ और भी रूल्स इसमें बच गए होंगे सब्जेक्ट वर्ब और उनके एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो उसे भी मैं एक्सेप्शन में कुछ और बचे हुए हैं जिन्हें भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आप छात्रों से मेरा ये आग्रह है कि इन वीडियोस को विदाउट स्काइपिंग यू शुड वॉच फुली एंड शुड फॉलो दिस चैनल। ओके, and you will see that in coming future you will be much more efficient and apt in this very language English। आप देखेंगे कि जिस इंग्लिश को आप पहाड़ समझते हैं, एक इसे हरकुलियन टास्क समझते हैं, आने वाले दिनों में आप इसमें महारत हासिल कर गए होंगे। ओके, once again I would like to recall you that you should like, subscribe and share this channel to your friends so that they will get benefited। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन
एक्सक्लूसिव और ऑथेंटिक ग्रामर के क्लासों का, ग्रामर की क्लासेस जो यहाँ से कमेंट्स किए जाते हैं, इनका नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके और वो भी लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।